सुप्रभात मित्रों, प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है पर्यायवाची शब्द। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो या स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एग्ज़ाम हो, जहाँ पे पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड जो क्वेश्चन नहीं आते। तो प्रत्येक एग्ज़ाम में जो है पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम चलिए जानते हैं पर्यायवाची का परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे जो है पर्यायवाची का परिभाषा जो है दिया गया है। तो यहाँ पे परिभाषा जो है वो कहा गया है कि प्राय समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है क्लियर कहा गया है कि प्राय समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, एक ही शब्द के कई शब्द होते हैं पर समान अर्थ वाले, ठीक है, उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम आता है पूर्ण पर्याय, ठीक है, पूर्ण पर्याय। दूसरा आता है पूर्णापूर्ण पर्याय, ठीक है, पूर्णापूर्ण पर्याय। और तीसरा आता है अपूर्ण पर्याय। ठीक है, तो ये 3 भाग हैं पर्यायवाची शब्द के। तो आप ये 3 नाम याद रखिएगा, पूर्ण, पूर्णापूर्ण और अपूर्ण। ठीक है, यही महत्वपूर्ण है, बाकी जानने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के अर्थ। तो यहाँ पे जो है सर्वप्रथम नाम जो दिया गया है वो है अर्जुन। ठीक है, अर्जुन जो है इनको पार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, पार्थ। इनको धनंजय भी कहा जाता है, याद रखिएगा धनंजय। क्वेश्चन आ सकता है कि धनंजय जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वो है अर्जुन। ठीक है, अर्जुन जो है उनका पर्यायवाची शब्द जो है वो धनंजय है। ठीक है, उसके बाद आता है भारत। अर्जुन को भारत भी कहा जाता है। उसके बाद आता है गुड़ाकेश। ठीक है, गुड़ाकेश। और अंत में आता है गांडीवधारी। ठीक है, अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम गांडीव था, इसलिए उनको गांडीवधारी जो है कहा जाता है। उसके बाद आता है अश्व। ठीक है, अश्व। तो अश्व जो है वो घोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, जो सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में घोड़ा कहा जाता है। ठीक है, घोटक। ठीक है, घोटक भी कहा जाता है। हय। ठीक है, हय। बाजी। ठीक है, बाजी। और तुरंग। ठीक है दोस्तों, उसमें से बाजी जो याद रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा एग्ज़ाम में मेनली आता नहीं है, परंतु आ जाता है, ऐसे भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसे याद रखना अत्यंत जरूरी है। उसके बाद आता है शब्द अचला। तो अचला जो है इसको पृथ्वी भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी कहते हैं अचला को। धरा। ठीक है, धरा। वसुधा। ठीक है, वसुधा। वसुंधरा। ठीक है, वसुंधरा। मही, धरती। ठीक है, तो अचला के जो हैं ये सारे जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आँख। ठीक है, आँख। तो आँख को जो है कहा जाता है दृग। ठीक है, इसका दूसरा नाम दृग है। लोचन। ठीक है, लोचन। फिर आते हैं चक्षु। ठीक है, चक्षु। नेत्र, दृष्टि, नयन और अक्षी। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं ये आँख से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं आम। ठीक है, आम, आम फल। तो आम फल के जो अन्य नाम हैं वो हैं आम्र। ठीक है, आम्र भी कहा जाता है आम को। रसाल। ठीक है, रसाल। इसके बाद पिकवल्लभ। ठीक है, पिकवल्लभ, पिकवल्लभ। ठीक है, उसके बाद आता है फलश्रेष्ठ। ठीक है, आम को जो है वो फलों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, आम को फलों का राजा भी कहा जाता है, इसलिए इसको फलश्रेष्ठ भी कहा जाता है। सारे फलों में जो है आम जो है उसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है सहकार। ठीक है, सहकार भी कहा जाता है आम को। फिर आता है अमृत फल। अमृत फल। पीक प्रिय, पीक प्रिय, पियुम्ब और पीक बंधु। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये पर्यायवाची शब्द हैं आम फल के। ठीक है, आम फल के पर्यायवाची नाम हैं। उसके बाद आते हैं आंसू। ठीक है, आंसू। तो आंसू को जो है वो आप जानते हैं अश्रु भी कहते हैं।
ठीक है, अश्रु कहते हैं। इसे नयन नीर भी कहते हैं, ठीक है, नयन नीर, नयन जल, ठीक है, नयन जल, नेत्रवारी, ठीक है। तो ये 4 महत्वपूर्ण पर्यायवाची नाम हैं आंसू के, ठीक है। उसके बाद आता है आदित्य, ठीक है, आदित्य। तो आदित्य को सूर्य कहते हैं, ठीक है, सूर्य को जो है आदित्य समझा जाता है, ठीक है, आदित्य, सूर्य, रवि, ठीक है, रवि, भानु, ठीक है, भानु, प्रभाकर, ठीक है, दिवाकर, भास्कर, ठीक है। तो ये जो है आदित्य सूर्य को समझा जाता है, ठीक है। एक और भी आप ऐड कर सकते हैं सूरज, ठीक है, सूरज भी आ सकता है। उसके बाद आता है शब्द आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा। तो आकाश गंगा को जो है मंदाकिनी भी कहा जाता है, मंदाकिनी, नभगंगा, ठीक है, नवगंगा, सूर नदी, ठीक है, सूर नदी एवं नभो नदी, ठीक है। तो ये 4 महत्वपूर्ण शब्द हैं आकाश गंगा के, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आता है शब्द इच्छा। तो इच्छा के जो है बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, जैसे चाह, ठीक है, चाह, कामना, ठीक है, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, इप्सा, लालसा, ठीक है, लालसा, सुप्रहा, वांछा, इहा, लिप्सा, मर्जी और उत्कंठा, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द हैं ये इच्छा से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऊंट, ठीक है। तो ऊंट के जो पर्यायवाची नाम हैं वो हैं उष्ट्र, ठीक है, महाग्रीव, लंबोष्ठ और क्रमेलक, ठीक है, क्रमेलक, ठीक है, क्रमेलक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, ऊंट के पर्यायवाची नाम, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द ऐश्वर्य, ठीक है। तो ऐश्वर्य के जो शब्द हैं पर्यायवाची शब्द वो निम्नलिखित हैं। पहला आता है रिद्धि, ठीक है, रिद्धि, समृद्धि, संपन्ना, ठीक है, संपन्ना, वैभव, श्री, संपदा एवं संपत्ति, ठीक है। तो ये सारे जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं ऐश्वर्य के, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द ऐच्छिक, ठीक है, ऐच्छिक। तो ऐच्छिक के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं वैकल्पिक, ठीक है, वैकल्पिक, स्वेच्छाकृत, स्विकल्प, ठीक है, स्विकल्प एवं मनचाहा, ठीक है। तो ये 4 जो हैं ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं ऐच्छिक के। उसके बाद आता है औषधि, ठीक है, औषधि। तो औषधि के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं दवा, ठीक है, आप सब जानते हैं दवा, दवाई, ठीक है, दवाई, भेषज, ठीक है, भेषज और औषध, ठीक है। तो आप भेषज याद रखिएगा क्योंकि ये सारे जो हैं ये आपको याद रह जाएंगे, पर भेषज याद नहीं रहेगा। तो आ सकता है क्वेश्चन मेनली कि भेषज का पर्यायवाची की शब्द क्या है, तो औषधि, ठीक है। औषधि का एक और नाम जो है वो भेषज भी है, ठीक है। उसके बाद आता है कबूतर, ठीक है, कबूतर पक्षी। तो कबूतर पक्षी के जो पर्यायवाची शब्द है वो हैं कपोत, ठीक है, इसको कपोत भी कहते हैं कबूतर को, पारावत, ठीक है, पारावत कहते हैं, रक्तलोचन, ठीक है, रक्तलोचन, हारित, ठीक है, हारित और परेवा, ठीक है। तो ये 5 महत्वपूर्ण पर्यायवाची नाम हैं कबूतर के, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द कल्पवृक्ष, ठीक है, कल्पवृक्ष। तो कल्पवृक्ष के जो मुख्य पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं पारिजात, ठीक है, पारिजात, देवद्रुम, ठीक है, कल्पद्रुम, कल्पतरु और मंदार, ठीक है। तो ये 5 महत्वपूर्ण शब्द हैं कल्पवृक्ष के, ठीक है, आप नाम है कल्पवृक्ष, ठीक है। उसके बाद आता है कुबेर, ठीक है, कुबेर जो है वो धन के देवता माने जाते हैं, ठीक है, कुबेर। तो कुबेर के जो नाम है वो निम्नलिखित हैं धनद, ठीक है, धनद, किन्नरेश, ठीक है, किन्नरेश भी कहते हैं कुबेर को, यक्षपति, ठीक है, श्रीध, धनेश्वर, राजराज
एवं धनाधिप। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची नाम है कुबेर के। ठीक है, फिर आता है कौवा। तो कौवा के जो महत्वपूर्ण नाम है वो हैं काग। ठीक है, काग, काक, वायस, एकाक्ष और करट। ठीक है, तो ये 5 महत्वपूर्ण पर्यायवाची नाम है कौवा के। ठीक है, उसके बाद आता है केश। ठीक है, केश जिसे अंग्रेजी में हेयर बोलते हैं। ठीक है, तो केश के जो पर्यायवाची नाम है वो हैं अलक। ठीक है, अलक कहते हैं, गेसु, बाल। ठीक है, बाल जो है वो सामान्य हिंदी में आप व्यवहार करते हैं शब्द को, कुंतल और कच्छ। ठीक है, तो ये 5 महत्वपूर्ण पर्यायवाची नाम है केश के। ठीक है, उसके बाद आता है गधा। ठीक है, गधा। तो गधा के जो प्रमुख नाम हैं वो है खर। ठीक है, खर, रासव, वैशाख नंदन। ठीक है, वैशाख नंदन और गधर्भ। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण पर्यायवाची नाम है गधा के। ठीक है, उसके बाद आता है चांदनी। तो चांदनी शब्द के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं चंद्रिका। ठीक है, चंद्रिका, ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना भी कहते हैं चांदनी को, कौमुदी। ठीक है, कौमुदी और जुन्हाई। ठीक है, जुन्हाई। तो ये 4 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं चांदनी के। ठीक है, उसके बाद आता है शब्द चांदी। ठीक है, चांदी। तो चांदी के जो हैं वो हैं रजत, रूपा, रौप्य, रूप्य, रूपक और चंद्रहास। ठीक है, तो ये 6 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं चांदनी के। ठीक है, चांदी के पर्यायवाची शब्द हैं ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा। तो ये जो जितने भी जितने भी पर्यायवाची शब्द देख रहे हैं ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, यूपी राजस्व निरीक्षक परीक्षा में आ चुके हैं 2014 में, तो इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिया गया है वृक्ष। तो वृक्ष का पर्यायवाची पूछा गया है, तो इसके पर्यायवाची हैं तरु। ठीक है, तरु भी कहते हैं, पादप, पेड़, आगम, विटप और द्रुम। ठीक है, तो ये जो सारे पर्यायवाची हैं वृक्ष के हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कमल। ठीक है, कमल फूल का पर्यायवाची यहाँ पूछा गया है। तो कमल के बहुत सारे नाम हैं, जैसे जलज। ठीक है, आपने सबने नाम सुना होगा जलज, सरोज। ठीक है, सरोज, अब्ज। ठीक है, पंकज, क्योंकि ये पंख में जो है खिलता है फूल, कमल फूल, तो इसलिए पंकज कहते हैं, तामरस, नलीन, सरसिज। ठीक है, सरसिज भी कहते हैं, अम्बुज और शतदल। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द नाम है कमल के। ठीक है, उसके बाद आता है आग। ठीक है, तो आग के जो पर्यायवाची हैं वो हैं जातवेद। ठीक है, जातवेद, ये थोड़े मुश्किल शब्द हैं, आपको याद करना है। ठीक है, जातवेद कहते हैं आग को, हुताशन। ठीक है, हुताशन भी कहते हैं, कृषाणु, वैश्वानर। ठीक है, वैश्वानर, दहन, वायुसखा, पावक और अनल। ठीक है, तो ये सारे जो हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं आग के। ठीक है, उसके बाद आता है चंद्रहास। तो चंद्रहास जो है वो शिवजी का बहुत ही महत्वपूर्ण तलवार है, उनके शिवजी के पास वो होता है चंद्रहास। तो इसके भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कृपाण, तलवार। ठीक है, असी, करवाल और खड़ग। ठीक है, उसके बाद आता है शब्द आशय। तो आशय का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सारांश। ठीक है, सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आशय के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद आता है फल। तो फल के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं परिणाम, नतीजा, अंजाम। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण आपको याद करने हैं। ठीक है, फल के पर्यायवाची शब्द हैं ये। उसके बाद आता है शब्द सुंदर। तो सुंदर जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं चारु। ठीक है, ललित, रम्य, रमणीक
मनोहर, सुहावना और रुचिर। ठीक है, उसके बाद आता है शब्द शशांक। तो शशांक के नाम जो है वो इस प्रकार हैं, चांद। ठीक है, चांद। तो जो मेनली चांद को जो है उसे शशांक समझा जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, चांद को जो है शशांक कहा जाता है। चंद्र, ठीक है, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, द्विराज, राकापति, तारकेश्वर। तो मेनली चांद से रिलेटेड पर्यायवाची शब्द जो है वो एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, चांद शब्द को, तो ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है शब्द गेह। तो गेह के जो पर्यायवाची है वो है निकेतन, भवन, सदन, आगर, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम और गृह। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं घर के। ठीक है, घर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं ये। उसके बाद आता है यमुना। ठीक है, तो यमुना के भी कई सारे नाम हैं, जैसे कृष्णा, ठीक है, सूर्यसुता, अर्कजा, सूर्यतनया और कालिंदी। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण नाम हैं यमुना के। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यूपी पीसीएस प्री में पूछा जा चुका है 2014 में। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किरण शब्द जो है वो पूछा जा चुका है, किरण नाम जो है पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो यहाँ पे किरण का जो पर्यायवाची नाम है वो यहाँ ध्यान दिया गया है, जैसे मरीचि। ठीक है, किरण को मरीचि भी कहा जाता है। दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर और अंशु। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे यूपी पीसीएस प्री 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, सरिता। ठीक है, सरिता आ चुका है, तो इसे याद कर लीजिए। इसके जो नाम है वो है निम्ना, तटिनी और तरंगिनी। ठीक है, तरंगिनी। यहाँ पे जो है यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसे याद करिए। देखिए कमल पूछा जा चुका है, हम पहले पढ़ चुके हैं कमल के बारे में, तो ये पूछ लिया गया था। तो कमल के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो इंदिवीर, ठीक है, इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, सरसीज और शतदल। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सारे पर्यायवाची नाम हैं कमल के। और यहाँ पे देखिए यूपी आरओ एआरओ प्री में पूछा जा चुका 2010 में, ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर्यायवाची शब्द पूछे जा चुके हैं। तो पहला जो आता है वो है जीव। ठीक है, जीव पूछा जा चुका है। तो जीव को जो है जिह्वा भी कहते हैं, रसना भी कहते हैं, रसज्ञा भी कहते हैं, रसिक भी कहते हैं और चंचला भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा जो स्वाद है वो जीभ से पता चलता है, तो इसीलिए इसको रसना, रसज्ञा कहते हैं। ठीक है, रसिका कहते हैं। उसके बाद आता है शब्द अहि। ठीक है, अहि। तो अहि के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं उरग। ठीक है, उरग, सरीसृप, सरीसृप, पवनाश, सर्प, नाग, भुजंग और पनग। ठीक है, तो ये सारे सांप के जो हैं ये सारे पर्यायवाची नाम हैं। ठीक है, सांप के पर्यायवाची नाम है ये, तो इसे महत्वपूर्ण आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है, देखिए यूपी आरओ एआरओ में आ चुका है, तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है नैसर्गिक। ठीक है, नैसर्गिक। तो नैसर्गिक के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। ठीक है, उसके बाद आता है शब्द हाथ। ठीक है, तो हाथ के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं हस्त। आप सब जानते हैं हस्त, तो ये इजी है। पानी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा शब्द पानी, कर और बाहु। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है झोपड़ी। तो झोपड़ी शब्द के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं कुटी। ठीक है, फिर जो शब्द आता है वो है कुटिया। ठीक है, कुटिया भी कहते हैं झोपड़ी को। फिर आता है मंडवा। ठीक है, मंडवा। फिर आता है पर्णकुटी। ठीक है, पर्णकुटी। फिर आता है छानी और फिर कुंज। ठीक है,
उसके बाद आता है शब्द तर्कश। तर्कश मतलब जहाँ पे तीर रखे जाते हैं, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में क्विवर भी कहते हैं, ठीक है, क्विवर। तो जहाँ पे तीर रखे जाते हैं उसे तर्कश कहते हैं, ठीक है। तो तर्कश के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है तुणीर, ठीक है, तुणीर, फिर निशंग, तृण, तृणी और इशुधि, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण शब्द हैं तर्कश के। फिर आता है तारा। तारा शब्द, तो तारा के जो है बहुत सारे नाम हैं, जैसे नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र भी कहते हैं, तारक भी कहते हैं, उड़गन भी कहते हैं तारा को, एवं सितारा, ठीक है। तो ये 4 महत्वपूर्ण नाम है तारा के। उसके बाद आता है दिन, ठीक है। तो दिन को जो है अहन भी कहा जाता है, वासर भी कहा जाता है, वार भी कहा जाता है, दिवस भी कहा जाता है और दिवा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 5 महत्वपूर्ण शब्द हैं दिन के, ठीक है। उसके बाद आता है दुर्गा शब्द, ठीक है, दुर्गा। तो दुर्गा के भी कई सारे नाम हैं, जैसे सिंहवाहिनी, ठीक है, सिंहवाहिनी, अजा, कालिका, चंडिका भी कहते हैं, भवानी, कल्याणी, कामाक्षी, धात्री, अभया, शांभवी, महागौरी, चामुंडा और वागेश्वरी, ठीक है। दुर्गा पूजा में इन सभी देवियों की जो है पूजा की जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ये सारे नाम हैं दुर्गा के, ठीक है। एवं 50 नंबर जो पर्यायवाची है वो है द्रौपदी, ठीक है। तो द्रौपदी को जो है कृष्णा भी कहा जाता है, ठीक है, कृष्णा, द्रुपद सुता, ठीक है, द्रुपद सुता, पांचाली, ठीक है, आप सब जानते हैं पांचाली, सेरंध्री एवं याज्ञसेनी, ठीक है। तो ये 5 महत्वपूर्ण नाम हैं द्रौपदी के। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आज के 50 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो हैं यहीं पे समाप्त होते हैं। मैं बहुत जल्द और 50 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो है आपके सामने ला के उपस्थित हो जाऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, या आपके स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उसके लिए पर्यायवाची शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं और 50 मल्टीपल पर्यायवाची शब्द जो है वो लाने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।